मैं आदर्श विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान का एक सहायक अध्यापक रोहित वर्मा बोल रहा हूँ। बच्चों में आज आप लोगों को गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमेय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रमेय क्या होता है, प्रमेय क्या होती है, प्रमेय की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में हम समझ लें। प्रमेय ऐसे कथन होते हैं, प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जिनको सत्य सिद्ध किया जा सकता है, कुछ अवधारणाओं के द्वारा, कुछ अपग्रहियों के द्वारा और कुछ तर्क संगत देकर के उनको हम सत्य सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में जो भी प्रमेय हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है या थेल्स प्रमेय। अब सबसे पहले प्रमेय का कथन यह है किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान पात में विभाजित करती है। ये है आपका कथन, किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हमें कथन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और कथन की सहायता से हम फिगर ड्रा करेंगे, चित्र बनाएंगे। और उसमें बात कही गई किसी त्रिभुज, तो एक कोई भी त्रिभुज किसी भी प्रकार का हम त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज का नाम जैसे है ABC, कोई भी नाम रख सकते हैं और उसमें किसी भी भुजा, कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, कहा गया है कि किसी भी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो हम सुविधा के लिए हम आधा रेखा के समांतर ही कोई रेखा खींच लेंगे। मान लीजिए इसका नाम रख लेते हैं DE। तो इस प्रकार से फिगर आपका बन जाएगा, किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो ये फिगर आपका बन गया। अब आपको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है ज्ञात। तो कथन को पढ़ करके हमें जो ज्ञात होता है उसको हम लिखते हैं कि क्या ज्ञात है। तो ज्ञात में लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ये आपको जानकारी दी गई है। फिर उसके पश्चात लिखा जाएगा कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, जैसा कि कथन में बताया गया है कि खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाएं बचती हैं, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हो गई आपकी, AB और AC, ये अन्य दो भुजाएं हैं, तो उनको समान अनुपात में विभाजित कर दिया था। AB बटे BD बराबर AE बटे EC, ये बात आपको सिद्ध करनी है।
तो यही बात हम लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें कुछ इसमें रचना की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अगला हम स्टेप होगा हमारा रचना। रचना में बिंदु D से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाएगा और रचना जो भी करेंगे उसको हम डाट डाट करके करेंगे, दिखाएंगे और इसको F मान सकते हैं, DF। और बिंदु E से सामने वाली भुजा पर ये लंब डाले जाएंगे, इसको हम EG मान सकते हैं। तो ये आपको इतनी बस रचना करनी पड़ेगी। DF लंब AC और EG लंब AB, ये आपको डालना होगा। रचना के बाद यही हम बात लिख देंगे, DF लंब AC तथा EG लंब AB खींचा। ये आपकी रचना हो जाएगी। रचना के पश्चात अगला स्टेप होता है प्रूफ का, अर्थात उपपत्ति, जिसको कहते हैं उपपत्ति। उपपत्ति क्या हो जाएगी? उपपत्ति में आप लोगों को पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं और थोड़ी एक रचना और की जाएगी इसमें थोड़ी। DC और B को भी मिलाना पड़ेगा। तो साथ ही साथ थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा लेंगे रचना में, B तथा DC को भी मिलाया। ठीक, अब आपको यहां पर ध्यान देना है, मैं जिन त्रिभुजों की बात कर रहा हूं उन त्रिभुजों को ध्यान देना है। त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE और एक त्रिभुज हो जाएगा CED। इनको मैं डाल कर रहा हूं। तो सबसे पहले इन त्रिभुजों को आप ध्यान में रखेंगे और त्रिभुज दूसरा त्रिभुज हो जाएगा CED। जिन त्रिभुजों को मैंने डाल दिया उनको ध्यान रखना है, इन्हीं त्रिभुजों को लेंगे। देखो ये त्रिभुज आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर बने हैं। BDE एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है CED। ये दोनों ही त्रिभुज एक ही बेस, एक ही आधार DE पर बने हैं और समांतर रेखाओं DE और BC के बीच बने हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED एक ही आधार D तथा समांतर रेखाओं D और BC के बीच बने हैं। D और BC के बीच बने हैं। ये आपको कंडीशन दिखानी पड़ेगी, तब आप देख सकते हैं जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CED। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज होते हैं तो उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। अब अगर ये एक समीकरण बन गई है, अब किसी समीकरण को एक ही क्वांटिटी से अगर दोनों पक्षों में कोई भी हम संक्रिया करते हैं, जोड़ घटाना या गुणा या भाग, कुछ भी संक्रिया करते हैं, एक ही क्वांटिटी से दोनों पक्षों में
कोई भी हम संक्रिया करते हैं तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्षेत्रफल त्रिभुज AD से दोनों पक्षों को हमें भाग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में क्षेत्रफल त्रिभुज ADE से भाग देने पर, तो भाग देने के पश्चात आपको क्या प्राप्त होता है? एरिया त्रिभुज BDE बटे एरिया त्रिभुज ADE बराबर एरिया त्रिभुज CED बटे एरिया त्रिभुज AD। ये आप भाग कर दिया गया। अब इनके हम मान प्राप्त करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सभी लोगों को निकालना आता ही होगा। तो जैसे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें आधार ये लेना होगा, क्योंकि हमें DB भुजा की आवश्यकता है। तो जिस क्षेत्र का इसमें DB भुजा की आवश्यकता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी भुजा को लेकर के निकाल सकते हैं। तो हमें DB भुजा की आवश्यकता है, तो आधार हम ये लेंगे। जब आधार ये लिया जाएगा तो आधार के सामने का शीर्ष E है, तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर किसी आधार पर जो कौन सा लंब पड़ा है? G लंब पड़ा है। तो जैसे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल निकालना है तो हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है तो आधार जैसे ले लिया गया DB, तो DB के सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर पड़ा लंब हो जाएगा GE। ठीक, तो त्रिभुज BD का क्षेत्रफल निकाला। इसी प्रकार से हम त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें आधार ये ले लेना होगा, AD आधार ले लेना होगा। तो AD आधार लेंगे तो 1/2 आधार हो जाएगा AD, और इस आधार पर जो है सामने वाले शीर्ष से पड़ा लंब हो जाएगा GE। बराबर इसी प्रकार से हमें त्रिभुज CED का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो जब त्रिभुज CED का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार ये लेना होगा। जब आधार ये ले लेंगे तो इससे सामने वाले शीर्ष पर ये लंब पड़ा होगा, DF लेना होगा आपको। 1/2 आधार हो जाएगा EC, तो आधार EC होगा तो लंब हो जाएगा DF बटे। अब पुनः जो है त्रिभुज AD का क्षेत्रफल इस आधार को लेकर के निकालेंगे। जब आधार ये होगा तो लंब हो जाएगा DF। 1/2 आधार हो जाएगा AE गुणे लंब हो जाएगा DF। इतना प्राप्त हो गया। अब इसके पश्चात हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे जो भी कुछ कट रहा है, जो भी क्वांटिटी कट रही है उसको हम काट सकते हैं। हाफ हाफ कट जाएगा, GE मिल रहा है क्योंकि ऊपर नीचे सब मल्टीप्लाई में है, ऊपर भी मल्टीप्लाई में है, नीचे भी मल्टीप्लाई में है, तो ये सब कट जाएंगे। और इधर हाफ हाफ कट जाएगा, DF कट जाएगा। तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? इधर प्राप्त हो जाएगा DB बटे AD, और राइट साइड में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? EC बटे AE, ये प्राप्त हो जाएगा। अब आप चूंकि आपको चाहिए क्या? AD ऊपर चाहिए, AD बटे AD बराबर AE बटे EC, तो हम इसका विलोमानुपात कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पक्षों का विलोमानुपात करने पर उल्टा अनुपात, विलोमानुपात मतलब उल्टा अनुपात, दोनों पक्षों का विलोमानुपात करने पर दोनों पक्षों का विलोमानुपात कर देंगे तो दोनों पक्षों में हम उल्टा अनुपात कर देंगे। तो AD ऊपर पहुंच जाएगा, DB नीचे हो जाएगा, बराबर। इधर भी उसी प्रकार से प्रक्रिया करेंगे, AE बटे EC।
ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपके प्रमेय इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा।